बात करेंगे मनी मैनेजमेंट पे। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली जो मनी मैनेजमेंट है वो कितनी ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडर होते हैं ना, वो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मनी मैनेजमेंट के थ्रू ही काम करते हैं। तो वो क्या इंश्योर करते हैं कि जो उनका जो अकाउंट है ना भाई, वो एक ही दफ़ा वॉश ना हो जाए। उनका जो इंटायर कैपिटल होता है ना, वो वॉश ना हो। वो क्यों ना हो? वो मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं ताकि उनके जो अकाउंट है वो महफूज रहे। उनका जो सरमाया है वो महफूज रहे। ठीक है। तो उसमें वो बजट बनाते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, भाई ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इससे मैंने इतना सेव करना है, ये मेरा ये गोल है, इसे मैंने अचीव करना है, इतना मेरा टारगेट है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेसिकली मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग इज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी दैट इज meant टू प्रिजर्व कैपिटल। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे जो ट्रेडिंग है उसमें जो मनी मैनेजमेंट है एक दिफाई हिकमत अमली है जिसका मकसद आपका जो सरमाया होता है, जो कैपिटल होता है, उसको महफूज बनाना है। ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो महफूज रहे ताकि it is a way to decide how many shares or lots to trade at any given time based on your available capital। तो बेसिकली इसका मकसद जो है ये फैसला करने का एक तरीका है कि आपके दस्तयाब सरमाए जो आपका दस्त यानी कि जो आपके पास अवेलेबल कैपिटल है, उसकी बुनियाद पर आपने कितने हिस्से बनाने हैं या उसकी कितनी लॉट्स बनानी है, आपने उससे ट्रेड्स लेनी है। ठीक है। सक्सेसफुल मनी मैनेजमेंट कैन सेव यू फ्रॉम ड्रेनिंग योर अकाउंट व्हेन यू हिट अ बैड स्ट्रीक ऑफ लूजिंग ट्रेड्स। तो बेसिकली जो जब पैसा है ना, आपका जो कैपिटल है, उसका अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे ना, उसका अच्छा कामयाब इंतज़ाम करेंगे कि भाई मुझे मुझे प्लानिंग करनी आ रही है कि भाई मैंने अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, तो आपके अकाउंट को ख़त्म करने से बचा सकता है ये मनी मैनेजमेंट जो है बेसिकली। ठीक है। तो, तो जो आपकी जो लूजिंग ट्रेड्स होती हैं ना, जो अगर आपने 10 ट्रेड ली मिसाल के तौर पे, अगर आपने उसमें 4 गलत भी ले ली और 6 प्रॉफिट में, तो फिर भी आपका अकाउंट जो है वो प्लस में रहेगा। तो बेसिकली जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको ज़्यादा जो पोटेंशियल लॉस हो रहा होता है उससे बचाती है कि भाई आपको ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स traders can choose from. The most important factor here is that the trader chooses a specific approach and jump does not jump around too much. तो जो मनी मैनेजमेंट है बेसिकली उसकी जो हिकमत अमली है, जिसे आप कह लें कि टेक्निक्स, ऑब्वियसली हर ट्रेडर का ना अपना तरीक़ेकार है। वो जैसे प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, ट्रेडर्स के ऊपर है कि भाई उन्होंने अपने क्या प्लानिंग है उनकी, उनकी मनी मैनेजमेंट किस तरह है, उनके लॉट साइज़ेज़ हैं, उनका जो अकाउंट है, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से चल रहा होता है, हर ट्रेडर, लेकिन वो मनी मैनेजमेंट को ही फ़ॉलो करता है। तो वो अपने प्लानिंग के साथ चलते हैं कि भाई मैंने इस प्लान पे स्टिक रहना है, तो वो ज़्यादा इधर-उधर छलांगे नहीं मारते कि भाई अगर वो प्लान ए से अप्रोच कर रहे हैं ना ट्रेड्स में, तो प्लान ए पे स्टिक रहेंगे। वो ये नहीं है कि ये भी करके देख लें, ये भी करके देख लें, तो उसमें क्या होगा कि उन्हें नुकसान होगा। तो वो एक ही उस पे स्पेसिफिक ट्रेड्स के साथ, मतलब प्लानिंग के साथ अप्रोच करते हैं मार्केट को। ठीक है, ताकि उनको लॉस कम से कम हो। मनी मैनेजमेंट रेफर्स हाउ यू हैंडल ऑल योर फाइनेंस फ्रॉम बजटिंग टू इन्वेस्ट एंड टू सेविंग एंड सेटिंग गोल्स। तो जो मनी मैनेजमेंट है बेसिकली ये आपके जितना भी कैपिटल है ना, वो अगर आपको मनी मैनेजमेंट करना आ गई, समझो आप एक कामयाब ट्रेडर हो। प्लानिंग करना आ गई, आपको बजट बनाना आ गया, तो आप एक कामयाब ट्रेडर हैं। इमोशनल कंट्रोल इज़ अ की। जो इमोशन है ना, वो बेसिकली एक जो ट्रेडर है ना, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने जज़्बात को सँभालना सीखे। खौफ़ और लालच जज़्बाती फ़ैसलों का बाइस बन सकते हैं। ठीक है? तो जो खौफ़ है ना, वो और लालच, ये दोनों गलत चीज़ें हैं एक ट्रेडर के लिए।
ठीक है। अच्छा जी। तो अब आप आ जाएँ अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे अब मनी मैनेजमेंट है क्या बेसिकली? तो आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाएँ जो आपको सर्व करे, जो जो आप इंश्योर करें कि भई यही मुझे इस प्लान के साथ मुझे चलना है। अपने जो टारगेट्स हैं वो सेट करें, ठीक है? प्रॉफिट टारगेट्स। अब आपने ये नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं यार मैं ये प्रॉफिट नहीं ले रहा बल्कि मैं और ज़्यादा इसको ट्रेल करता हूँ। मैं जहाँ मार्केट जा के रुकेगी मैं वहाँ बेचूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। क्योंकि मार्केट का जो मार्केट इतना मार्केट मौका नहीं देती। आपको वो मौका मिलता है कि भई हाँ, प्रॉफिट बुक कर लो। एक दफ़ा मार्केट कहती ज़रूर है कि प्रॉफिट बुक कर लो, तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो अब फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सेट एसएल ऑर्डर, ठीक है? स्टॉप लॉस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस सेट करना। तो आप जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर आप 1 आवर के चार्ट पे आपने ट्रेड ली है और आप कहते हैं कि जी मैं 3 मिनट का चार्ट देखूँ, 1 मिनट का चार्ट देखूँ, तो जो आपने जिस टाइम फ्रेम पे अपना स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है ना, आपने उसी पे स्टिक रहना है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपने जो टाइम फ्रेम है वो आप देखते रहें। 1 आवर देखें, 4 आवर्स का देखें, 1 मिनट का देखें, लेकिन जिस पे आपने ट्रेड लिया ना तो आप उस पे स्टिक रहें। क्योंकि हर टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस है ना, वो हर उससे मुख्तलिफ होता है, ठीक है? अच्छा, तो मनी मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? तो मिसाल के तौर पे आपके पास $1000 का अकाउंट है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इट्स अप टू यू कि आप इससे 10 ट्रेड्स लें, ठीक है, $1000 से, या आप इससे 20 ट्रेड्स लें, ठीक है, या फिर आप इससे 2 ट्रेड्स लें। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली कि भाई मुझे कितना महफूज रह के कितना सेफ इससे चलना है फॉरेक्स में कि मैं उससे ट्रेड्स ले सकूं। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास $1000 है, तो आप 100 की 10 लॉट्स बना लें, ठीक है, चाहे तो $50 की बना लें। कोई नया ट्रेडर है ना, सीख रहा है भाई, अगर सीखना है तो फिर आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेमो अकाउंट आप यूज करें, ठीक है? ठीक हो गया। तो अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है कि हाँ भाई, तो फिर आप चलें, $1000 का अकाउंट खुलवा लिया, ठीक हो गया। 100 की लॉट्स बना ली, ठीक है। अब अपने $100 की एक ट्रेड लेते हैं, आपको लॉस हो गया $5 का, ठीक है। पहली पहली $100 की लॉट बनाई, ठीक है, $5 का लॉस हो गया। फिर क्या होता है कि भाई आप दूसरे दूसरी ट्रेड लेते हैं, फिर आपको $5 का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो तीसरी ट्रेड में भी आपको $5 का लॉस हो जाता है, तो टोटल लॉस आपका हो गया $15, ठीक है। 3 ट्रेड्स ली आपने, 100 की, तो $15 का लॉस हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब आप चौथी ट्रेड लेने लगेंगे तो आपने फिर $100 से नहीं उठाना, फिर आपने $400 का $400 से आपने ट्रेड ले लेनी है। तो जो आपका पिछला $15 होगा वो भी कवर होगा, ठीक है। तो आप टोटल प्रॉफिट में चले जाएंगे, ठीक है, चौथी ट्रेड से। तो बेसिकली मनी मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि आपने अपने टोटल बजट से इन्वेस्ट नहीं करना, हमेशा उसको इस तरह यूज़ करना है कि मैनेज करना है कि आप उसकी लॉट्स बना लें, ठीक है। लॉट्स बनाएंगे तो आप ज़्यादा इजी होगा, और स्टॉप लॉस आपने ज़रूर रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे भाई आप एक अकाउंट है $10,000 का, ठीक है। अब आपके पास $10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है और आप फी ट्रेडिंग 2% खतरे का फैसला करते हैं, ठीक है। 2% जो है ना, भाई हाँ भाई ठीक है, मैं लॉस बर्दाश्त कर लूंगा। तो क्या होता है इसमें, जो $100 के खतरे के लिए ना आपकी पोजीशन का साइज जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो $5,000 का होगा, ठीक है। समझ आई? यानी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट है, और आप फी ट्रेड 2% खतरे का फैसला करते हैं कि भाई हाँ भाई मैं ये रिस्क ले लूंगा, ठीक है।
तो $100 के खतरे के लिए यानी कि $100 का जो आप रिस्क लेते हैं उसकी जो पोजीशन साइज होगी वो $5000 का होगा, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, तो जो मनी मैनेजमेंट है ना, वो हर ट्रेडर की जो प्लानिंग है वो अपने स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उसके। तो अपना जो गोल है, गोल से मुराद अपना टारगेट सेट करें, ठीक है, उससे हटे मत। दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपकी मनी मैनेजमेंट है, वो अब आपके ऊपर है कि आप 1:1 टारगेट लेते हैं, 1:2, 1:3। अब आपने क्या टारगेट सेट किया हुआ, 1:4, 1:5, इट्स अप टू यू, ठीक है। टोटली आपके ऊपर है कि आपने कहाँ तक आप में बर्दाश्त है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ट्रेडिंग प्लानिंग है ना आपकी, ट्रेड प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी है कि अब अपना अ, मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। फिर आप कहीं और काम पे चले जाते हो, अब यार आप सो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। जब तक आप उस लॉस को कवर ना करो, आपको नींद कितनी ही क्यों ना आ रही हो, आपने सोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ काम करना है, तो ये मार्केट उसके साथ चलेगी, ठीक है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो भाई फॉरेक्स की में जो ट्रेडिंग है वो आप लोगों के लिए नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अपने जो आपका जो एसेट्स है ना, जो आपने मैनेजमेंट करना है, जो अपने प्रोफाइल है, वो मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आना चाहिए बजटिंग करना अपने इन्वेस्टमेंट की। जो आपकी सेविंग्स है, आपने वो भी साथ-साथ लेके चलनी है। ठीक हो गया? तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, उससे पहले जो चार्ट है, जो ट्रेडिंग व्यू है बेसिकली, उसको अच्छी तरह उसको देख लें, सीख लें पहले, घुसने से पहले। ये मेरा एक मशवरा है आप लोगों को, ठीक है? एडिशनल टिप्स, तो आप मार्केट को जो है वो बेसिकली मॉनिटर करते रहें। जो न्यूज़ आती है ना, जो गोल्ड से मुतालिक, ठीक है, फॉरेक्स में, तो आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, जो यूज़ लेवरेज कॉशियसली, तो मैं तो यहाँ तो ये कह रहा है ना कि लेवरेज यूज़ लेवरेज करो भाई एहतियात के साथ। तो मैं आपको कहता हूँ कि लेवरेज यूज़ ही ना करें, लेवरेज लो ही मत। जो आपका अकाउंट है ना, बस आपने उसी के साथ चलना है, लेवरेज पे काम ही नहीं करना। लेवरेज हम लोगों के लिए नहीं होती। जो ट्रेडर है ना बेसिकली, जो काम करना जिसको आता है, जिसको पता है, वो लेवरेज कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि लेवरेज एक रिस्की है। आप उनके पैसों से काम कर रहे होते हो, उधार के पैसों से काम कर रहे होते हो, तो वो अच्छा नहीं है। बेसिकली लेवरेज एक रिस्की है, वो आपका अकाउंट भी वाइप कर सकती है अगर आपको काम नहीं आता, आप एक नए ट्रेडर हो। तो मैं तो इसमें वैसे भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो लेवरेज एक सही चीज़ नहीं है, बेसिकली मैं इसको इसका मना करूंगा आपको, ठीक है। कंसीडर मल्टीपल टाइम फ्रेम, हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने आपको भी बताया था कि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने हैं, जैसे 1 मिनट का, 3 मिनट्स का, 2 मिनट्स का, 1 सेकंड का, 1 आवर का, 4 आवर्स का, ताकि आपको सारी हिस्ट्री पता हो। मैप्स की जो चार्ट है बेसिकली उसका सारा कुछ पता होना ज़रूरी है, ताकि आप अपना, और सबसे ज़रूरी है कीप ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स। जो आप एक एक रजिस्टर ले लें, एक कापी पेन ले लें, उस पे आप जितनी ट्रेड्स लें ना, सारा लिखो कि भाई आज मैंने ये ट्रेड लिया, आज मुझे जितना लॉस हुआ, आज मुझे जितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि आपको पता हो। बी पेशेंट जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ना सब्र के साथ करना है काम। जो जिस बंदे में सब्र नहीं है ना, ये ट्रेडिंग उसके उसके लिए नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जी शुक्रिया।